सबसे ज़्यादा डिप्रेशन नंबर 1 जापान, इस लेवल की डिप्रेशन है वहाँ पे, पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रही हैं, जस्ट सर्च इट आउट ऑन गूगल। हम जापान की इकोनॉमी की मिसालें देते हैं, ठीक है देनी चाहिए, उस कौम ने मेहनत की है लेकिन एक साइड पे मेहनत की है, बट उनकी यूथ, उनके चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। एंड देन चाइनीज़, लुक एट द चाइनीज़, चाइना में एक ब्रिज है जहाँ पे बारियाँ लगती हैं खुदकुशी करने की, पीपल आर परचेजिंग डेथ कि आई वॉन्ट टू डाई, अब मेरी बारी है। एंड देन इन पाकिस्तान वी सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कितने स्ट्रेस में है, कितने प्रॉब्लम्स में है, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स आ चुके हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे 10 साल पहले। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर, ओके, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिक डिसऑर्डर्स, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। और बच्चों में 13-14 साल के बच्चे में, यू वॉन्ट बिलीव इट, दिस इज द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड, कि हर बंदा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इब्लीस सेड टू अल्लाह। मज़े की बात है कि अगर हम सोचें इब्लीस ने क्या कहा था अल्लाह को, इब्लीस ने कहा था कि मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, और जब तक इन लोग को या तो बर्बाद नहीं कर दूं या इनको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब अल्लाह ने हमें बताया हुआ है, 3-4 जगह कुरान में बताया हुआ है, लेकिन हमने उसको सीरियस नहीं लिया। हम समझते हैं सब अच्छा है, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, एज लॉन्ग एज मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक जा रहा है। जब तक मेरी लाइफ चिल में है, द वर्ल्ड इज़ इन चिल। एंड देन Prophet ﷺ said, ahead of the hour, people will greet with salutation only those whom they know, and there will be widespread trade to the extent that a woman will help her husband in trading. इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें बिजनेस नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक साइन है। इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट। जैसे ऊंची इमारतें बनाना वन ऑफ द साइंस है, बट दैट डजंट मीन ऊंची इमारतें बनाना हराम है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ द साइंस दैट यू विल सी that a wife will participate with her husband in trading, and there will be severing of ties of kinship. और तुम देखोगे कि किस तरह लोग रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, किस तरह लोग जो है वो एक दूसरे को खिलाफ करेंगे अपने रिश्तेदारों के। और ये हो रहा है हमारे माशरे में जिस लेवल पे हो रहा है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपका चाचा और आपकी फुप्पी जो है वो नेगेटिव होते हैं और आपकी खाला और आपके मामू जो है वो बड़े अच्छे होते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ओके, माजरत के साथ। और सेम मेल साइड पे भी ऐसे होता है कि कभी कभी खालाओं को और मामुओं को विलन बनाया जाता है और चाचाओं को और फुप्पों को जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बनाया जाता है। ये हमारा माशरा है, दिस इज़ हाउ इट इज़। और बाकायदा रिश्तेदारियाँ तोड़ी जाती हैं। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह वो सेवरिंग द टाइज ऑफ किनशिप है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि असल में वो कर क्या रहे हैं। जब आप रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, जब आप लोगों से बुरा सलूक करेंगे, जब आप लोगों के साथ ज़्यादतियां करेंगे, तो क्यों नहीं एंग्जाइटी आएगी, क्यों नहीं डिप्रेशन आएगी। तो मेरी तो सिंपल सी फिलॉसफी है कि येस इट कुड बी अ मेंटल डिसऑर्डर विच इज़ टू बी ट्रीटेड साइकोलॉजिकली, बट हम अपनी लाइफ्स को भी ज़रा ऑब्जर्व करें कि कहीं हम रिश्तेदारियां तो नहीं तोड़ रहे, कहीं हम बहुत नेगेटिव तो नहीं हो गए किसी के बारे में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स रिश्तेदारियां तोड़ता है जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। बहुत सीवियर वार्निंग है अहादीस में। तो टूटी हुई रिश्तेदारियों को जोड़ना ये इस्लाम में से है। एनीवे, वन ऑफ द साइन इज सेवरिंग द टाइज ऑफ किनशिप, फॉल्स टेस्टिमनी, झूठी गवाही। और इस लेवल की झूठी गवाही गवर्नमेंट्स झूठी गवाहियां देंगी, मैसिव लेवल पे झूठी गवाहियां इस वक्त चल रही हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। इराक वॉर किस बेसिस पे थी? फॉल्स टेस्टिमनी पे। कितने लोगों ने, उनके ऑफिसर्स ने गवाही दी कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में पड़े हुए, चलो अब हमला करें। और हमला करके 10 लाख लोगों को उन्होंने मार दिया, जिनमें पता नहीं कितने बच्चे थे। और आज दे सेड सॉरी, वी वर रॉन्ग, टोनी ब्लेयर सेड सॉरी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेड सॉरी, एंड दैट्स इट। मुसलमान मारा गया, सो व्हाट, मुसलमान का खून तो मैटर ही नहीं करता। सो इस लेवल पे झूठी गवाहियाँ, पार्लियामेंट में झूठी गवाहियाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झूठी गवाहियाँ,
गवर्नमेंट लेवल पे झूठी गवाहियाँ, उन झूठी गवाहियों की बेसिस पे वॉर प्लान करना, वॉर करके लोगों को बदनाम करना, लोगों को मारना. दिस इज़ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. सो वी आर लिविंग इन एंड ऑफ टाइम्स, क्योंकि साइंस ऑफ द आर ये हैं कि इस लेवल पे झूठी गवाहियाँ दिए जाएंगी. एंड कंसीलमेंट ऑफ ट्रू टेस्टिमनी, सच्चाई को छुपाना, सच्ची गवाही को छुपाना. एंड वाइड स्प्रेड लिटरेसी, यस, वाइड स्प्रेड लिटरेसी यानी कि people will be literate, people will be educated, people will be well informed. This points to internet, क्योंकि हर एक के पास आज इंटरनेट है. इंटरनेट पे गूगल से, यूट्यूब से वो कुछ भी सीख सकता है. So that's why literacy is spreading at a vast rate, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. And that is, we can take it in a positive way, but it is one of the signs of the hour that there will be widespread literacy. Among the signs of the hour is that wealth and trade will become abundant. So you know today is the age of entrepreneurship. Entrepreneurs उठ रहे हैं, wealth abundant हो रही है. किसी दौर में इस तरह बात नहीं होती थी कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल कौन है. आज बच्चे को पता है. मैंने एक जगह लेक्चर दिया स्कूल में, मैंने उससे पूछा, क्लास से पूछा कि टॉप 5 रिचेस्ट पीपल कौन है. छोटे से बच्चे ने, क्लास 4 के बच्चे ने मुझे सबके नाम बताए, और सिर्फ नाम नहीं बताए, उसने दौलत भी गिनाई. उसने कहा जेफ बॉसन, उसकी ये वर्थ है, बिल गेट्स की ये वर्थ है. उसी बच्चे से मैंने पूछा टॉप 5 सहाबा के नाम बता दो, तो उसको 2 के अलावा नाम नहीं आए. ओके, दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, बिकॉज वर्ल्ड इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है ना कि पैसा ही असल में हर चीज़ बन चुकी है. तो हम सबको, पैसों वालों का तो पता है, लेकिन हम सबको उस शख्स का नहीं पता जिसने बहुत सी कुर्बानियाँ दी दीन के लिए, जो कि हमारे सहाबा थे. इंशाल्लाह उस पर भी मैं बात आपसे करूँगा. बट एनीवे, wealth and trade will become abundant. Ignorance will prevail. A man will try to conduct a transaction but will say no, not until I obtain permission from the merchant of such and such tribe. And you will look among a great tribe for someone who can write and not find anyone. ये इतनी ज़बरदस्त प्रोफेसी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. एक तो ये बिटकॉइन की तरफ रेफ़र कर रही है, इस पर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ट्रांजैक्शन लिखने वाला नहीं मिलेगा. ओके, ट्रांजैक्शन लिखने वाला नहीं मिलेगा. दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि डाटा साइंसेस का वर्ल्ड है आज. हर चीज़ शिफ्ट होती जा रही है कंप्यूटर की तरफ, स्मार्टफोन्स की तरफ. अब राइटिंग जो है वो ख़त्म होती जा रही है, हर चीज़ दर्ज है, फाइल सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है. पहले बड़े बड़े लॉकर्स होते थे ऑफिसेज में, वहाँ फाइल्स पड़ी होती थी. अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ छोटी सी टैबलेट में आ रही है. 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है, उसमें मैसिव डाटा पड़ा हुआ है. सो यस, पीपल विल सर्च फॉर समवन हु कैन राइट बट दे विल नॉट फाइंड एनीवन. एंड व्हाट अबाउट दिस? वॉल स्ट्रीट मोनोपली है उन लोगों की कि छोटे मर्चेंट्स तब तक चीज़ नहीं बेच सकते, तब तक प्राइस नहीं बढ़ा सकते जब तक बड़े मर्चेंट्स यस ना कर दें. हर चीज़ कंट्रोल हो रही है. ओग्रा पेट्रोलियम की प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है और सब कुछ वो डायरेक्ट करते हैं हमें. हर चीज़ उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है कि जब तक हमारी तरफ से यस नहीं आएगा आप चीज़ों की प्राइस नहीं बढ़ा सकते. दैट इज़ द फितना. So this hadith, one of the scholar, he said, they may be understood as meaning that prominent businessmen who may have capital or are agents appointed to import or export certain products may have control over the market and will control prices, so that the smaller businessmen will not be able to dispose of their goods except with their permission. तो ये उनकी एक राय है, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव में सोचेंगे आप भी उस जगह पहुंच जाएंगे. ये मैं I leave it to you that how you have to think about it. This is what I want कि आप लोग खुद अहादीस की बुक की तरफ जाएं, सही अल बुखारी की किताबुल फितन निकालें, मिशकात की किताबुल फितन निकालें, पढ़ें अहादीस को और फिर सोचें कि इन अहादीस को किस तरह आज रिलेट किया जा सकता है. मिसाल और स्कॉलर्स की मदद लेके, मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, इस पर ज़रा सर्च आउट करें कि क्या होने क्या वाला है इंसानियत के साथ. मशीन्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. तो क्या हम सारे मशीन्स बन जाएंगे और टर्मिनेटर्स हम पे हावी हो जाएंगे? वैसे तो टर्मिनेटर हावी हो चुके हैं. स्मार्टफोन को मैं टर्मिनेटर ही समझता हूँ. हु हैव एक्चुअली टर्मिनेटेड आवर ह्यूमैनिटी एंड हु आर एक्चुअली कन्वर्टिंग अस टू मशीन्स एज वेल. ओके, zombies, insensitive people who have a very myopic vision, छोटा सा विजन है. उनकी बस यही सोच है कि खा ले पी ले जी ले और किसी का उन्होंने नहीं सोचना.
اور یو کین ٹیسٹ اٹ. آپ یہ بچوں سے پوچھ لیں OA لیولز کے بچوں سے کہ بیٹا تمہاری امی یا ابو کون سی میڈیسن کھاتے ہیں. اگر کھاتے ہیں ان میں سے شاید چند ایک کو پتا, کیونکہ نہ کبھی کھلائی ہے نہ کبھی لا کے دی ہے. کیونکہ ویژن یہی ہے نا کہ بس ماں نوکرانی ہے, باپ ATM کی مشین ہے. اصل میں تو یہی ہو رہا ہے. اور یہ بھی قیامت کے سائنز ہیں. ابھی آگے آ رہا ہے کہ جب سلیو گرل اپنے آقا کو, when the slave woman will give birth to her master, then wait for the hour. کیا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ نوکرانی ہوگی اور وہ اپنے آقا کو جنم دے گی. اور یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کو صرف اور صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ پیسے دینے کی مشین ہے اور یہ جو ماں ہے یہ بس میری خدمت کرنے کی مشین ہے. دیٹس دا ویژن. ابھی آگے آ رہا ہے.